हमारी सरकार का कभी भी मीडिया के काम में इंटरफेरेंस का दखल ही एटीट्यूड ही नहीं है। एक ऑल्ट न्यूज के जुबैर को दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है कि जुबैर कहाँ है बताओ। हमको ये तलाश मिल रही है कि जुबैर को किसी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाया जा रहा है। अगर जुबैर की जान को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर आए होगी। मोहम्मद जुबैर मदरसे से पढ़कर निकलने वाला एक लड़का जो एक छोटी सी वेबसाइट चलाता था, फैक्ट चेक करता था। किसको पता था कि वो वक्त के सबसे बड़े बादशाह, सबसे ताकतवर बादशाह की नींव हिलाकर रख देगा। वही दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बीजेपी आरएसएस, जिनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और जो दूसरी तरफ आरएसएस के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस, उनको हिलाकर रख देगा। जी हाँ, मोहम्मद जुबैर ने जो काम किया है, जो उन्होंने अपनी जर्नलिज्म, पत्रकारिता के जरिए सच्चाई के साथ जो फैक्ट चेक किए थे, उससे पूरी बीजेपी और पूरी आरएसएस बौखलाई हुई थी कि आखिर ये बंदा बैठकर किस तरीके से बीजेपी आईटी सेल के प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करता है। पहला मामला नहीं है, इससे पहले तमाम ऐसे वीडियोस जो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट कर भ्रम फैलाने की कोशिश की, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की, उन्होंने एक्सपोज कर दिया। किस तरीके से अफ्रीका की वीडियो उठाकर ट्वीट कर दी जाती थी और बताया जाता था कि भारत में मुसलमान देखिए दंगा फैला रहे हैं। बंगाल से वीडियो उठाकर ट्वीट कर दिया जाता था कि यह कल की घटना है, दिल्ली में मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला किया। तो इस तरीके से जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा बीजेपी आईटी सेल करता था, उसको एक्सपोज करते थे मोहम्मद जुबैर। उन्होंने हक को चुना, उन्होंने सच को सुना, वो डरे नहीं, बिके नहीं। और ऐसा नहीं है कि मोहम्मद जुबैर को उनका अंजाम ना पता हो, उन्हें पता था कि एक ना एक दिन उनकी गिरफ्तारी होगी, एक ना एक दिन उनको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन फिर भी वो लगातार सच्चाई को दिखाते रहे और सत्ता में जो जालिम बैठे हैं उनके खिलाफ लगातार उनसे लड़ते रहे। ये होती है सच्ची पत्रकारिता। आप समझिए, एक पत्रकार जिसने पूरी बीजेपी को हिलाकर रख दिया, आज जो है पूरी बीजेपी उसके पीछे पड़ी हुई है, किसी भी तरीके से उसको जेल में डाला जाए, उसको खत्म किया जाए। अब खबरें आ रही है कि मोहम्मद जुबैर के साथ कुछ दुर्घटना घट सकती है, उनकी जान भी जा सकती है या उनको निपटाया जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी ने स्टेज से खुलकर कहा है कि जिस तरीके से अज्ञात लोग आते हैं जो पुलिस होने का दावा करते हैं, जबकि उनकी वर्दी पर उनके नेम प्लेट तक नहीं होते हैं, उनको अज्ञात जगह ले जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, और अगर उनकी जान को या उनको कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी और अमित शाह होंगे। आप समझिए कि एक पत्रकार से कितना डरती है बीजेपी, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को चुना, उन्होंने ईमानदारी को चुना, उन्होंने अपनी पत्रकारिता को चुना। अभी आपने हाल ही में सुना होगा, देश के गृह मंत्री ने एक बयान दिया था कि मीडिया में उनकी कोई दखल अंदाजी नहीं है। उन्होंने कभी भी मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की है, आप समझिए। लेकिन वो जिस मीडिया के बारे में बात कर रहे थे वो है गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, जो उनके साथ बनी हुई है। सिर्फ खरीदना, उनको गोदी मीडिया कहना गलत होगा, क्योंकि वो विचारधारा पे उनके साथ मिली हुई है। जबकि जो सच्ची मीडिया है, सोशल मीडिया, जो इन लोगों की पोल खोलती है, सच्चाई दिखाती है, सच्ची खबरें करती है, जैसे मोहम्मद जुबैर हैं, शंभू कुमार हैं और तमाम इस तरीके की जो पत्रकारिता करते हैं सोशल मीडिया पर, उन लोगों को दबाने की कोशिश है। इसके अलावा आगे भी बात कर बताऊंगा कि यह मुद्दा आज देश भर में बल्कि दुनिया भर में हाईलाइट है, और दुनिया भर के जो पत्रकार हैं वो मोहम्मद जुबैर के साथ खड़े हैं। देश भर की तमाम विपक्षी पार्टियां और उनके नेता और जो फिल्म स्टार हो या बॉलीवुड हो, तमाम लोग जुबैर के समर्थन में खड़े हैं, क्योंकि जुबैर जो काम कर रहे थे वो सच था, वो हकीकत थी। आज लोग उनके साथ खड़े हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी उनको निपटाने की साजिश रच रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी जब देश के तमाम लोग उनके समर्थन में उतर चुके हैं,
आज इस टाइम भी एक पार्टी और उसके नेता जुबैर के समर्थन में बोलने को तैयार नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सी पार्टी है वो और कौन नेता है जो जुबैर के समर्थन में बोलने को तैयार नहीं है, वो भी बताऊंगा। एक एक करके बताता हूं कि किसने क्या कहा, किस तरीके से मोहम्मद जुबैर को लेकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। देश विदेश हर जगह उन्हीं के बारे में बात हो रही है। और ये वो पत्रकार है जिन्होंने अपने काम से लोगों को अपना मुरीद बनाया है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बीजेपी या आरएसएस के खिलाफ काम करते थे, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ काम करते थे। जब उन्हें जरूरत पड़ी या उन्हें लगा कि ओवैसी के नेता भी गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो उन्होंने उसको भी दिखाया है। या मुसलमान जो मौलाना है जो टीवी पर जाकर 5,000 रुपए में जो नफरती माहौल बनाने में साथ देते थे उनके खिलाफ भी उन्होंने लिखा है, बोला है। यानी कि जो सच्ची पत्रकारिता होती है धर्म जाति से उठकर उन्होंने वो की है। इसीलिए आज उनके समर्थन में बॉलीवुड, हॉलीवुड, क्रिकेटर, देश दुनिया तमाम लोग उनके समर्थन में खड़े हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। ये देखिए, सबसे पहले झारखंड आरजेडी ने ट्वीट किया है, जो फैक्ट बोलेगा फटके खाएगा। ये कैसा दौर आ गया है, शायद इसी को पूर्वजों ने कहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, आई स्टैंड विद जुबैर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अब ये देखिए, जो मामला भारत से उठा था अब वो दुनिया भर में फैल चुका है। अल जजीरा इंग्लिश ने इस खबर को किया है, मुस्लिम जर्नलिस्ट रनिंग फैक्ट चेकिंग वेबसाइट अरेस्टेड इन इंडिया। आप समझिए, नुपुर के जरिए दुनिया भर में भारत की पहले ही फजीहत हो चुकी है। अब जुबैर को गिरफ्तार करके फिर से फजीहत करवा रहे हैं ये लोग। ये देखिए, विनोद कापड़ी ने कहा है, यति नरसिंहानंद आज तक बाहर है, नुपुर शर्मा बाहर है, तमाम नफरती आजाद है, लेकिन इन नफरतियों का सच दिखाने वाला मोहम्मद जुबैर गिरफ्तार है। विदेश जाकर लोकतंत्र की दुहाई देने वाले पीएम मोदी कहाँ हैं? आपको याद है अभी G7 समिट में उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कही थी, फ्री स्पीच की बात कही थी। लेकिन देश में आज भी जो पत्रकार सच्चाई दिखाते हैं, जो हक बोलते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये देखिए, अशरफ हुसैन ने ट्वीट किया है जो बहुत अहम है, क्या अब मोहम्मद जुबैर का समर्थन करने वालों पर भी कार्रवाई करेगी पुलिस? आप देखिए, सोशल मीडिया पर आई स्टैंड विद जुबैर का ट्रेंड चल रहा है। उसी को लेकर अरसी खान एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, सच बोलेगा तो जेल जाओगे आप, ये हकीकत ये हमारे देश की है। एक को बचाया जाता है, एक को फंसाया जाता है। आई स्टैंड विद जुबैर, उन्होंने इस हैशटैग पर ट्वीट किया। तो आप देखिए एस न्यूज 125 एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने मैनपुरी पुलिस को ट्वीट करते हुए लिखा है, पहले इस अरसी खान ये मैनपुरी के कुरावली थाने का रहने वाला है, इस पर कार्रवाई कीजिए। जो आई स्टैंड विद जुबैर लिखा हुआ है, मोहम्मद जुबैर वे आतंकवादी है जिसने हिंदी देवी देवताओं का अपमान किया, सोशल मीडिया पर फेसबुक पर किया, कृपया गिरफ्तार कीजिए। मैनपुरी पुलिस को टेक करते हुए इन्होंने ट्वीट किया था। उस पर जो है मैनपुरी पुलिस का तुरंत ट्वीट आ जाता है कि साइबर सेल मैनपुरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना एक्टिव है यूपी पुलिस। जबकि नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, जिनकी वजह से दुनिया भर में भारत की फजीहत हुई है और 2 राज्यों की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, उनका कोई अता पता नहीं है, लेकिन मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये जो मामला है हिंदू देवी देवताओं की जो अपमान किया है, वो खबर क्या थी, किसको लेकर एफआईआर हुई है, किसको लेकर गिरफ्तार किया गया है, वो पूरी कहानी भी बताऊंगा, खबर भी बताऊंगा कि किसको लेकर इनको गिरफ्तार किया गया है। ये देखिए, YSR जो जगन मोहन रेड्डी हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने भी जुबैर के समर्थन में ट्वीट किया है, आई स्ट्रांगली कंडेम द अरेस्ट ऑफ जुबैर, आई स्टैंड विद मोहम्मद जुबैर। तो इस तरीके से पूरे देश भर के जितने भी बड़े बड़े नेता, ये देखिए जैन चौधरी बिश्नोई, जो जैन चौधरी है, उन्होंने भी ट्वीट करके समर्थन किया है। हद है, केंद्र सरकार को मूसेवाला के गाने ट्रैक्टर टू ट्विटर से खतरा है, लगता है युवाओं के पीछे हाथ धोकर लग गई है, अब तो फैक्ट से भी दिक्कत हो रही है। मोहम्मद जुबैर के समर्थन में इन्होंने ट्वीट किया है। इसके अलावा ये देखिए, विजेंदर सिंह जो मुक्केबाज हैं, भारत के लिए कई मेडल जीत चुके हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर आई स्टैंड विद जुबैर का समर्थन किया है। जंग जारी है मुखालिफ हवा के झोंकों से, तंग नजरी से, अदावत से, तासुब से, इन्होंने शेर व शायरी में तंज किया है और इन्होंने समर्थन किया है। ये देखिए, पुनीत कुमार जो एक पत्रकार हैं, वो लिखते हैं, इस्लामोफोबिक मरीज नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल ने पूरी दुनिया के मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया, लेकिन भारत की निष्पक्ष पुलिस ने किसी को भी अरेस्ट नहीं किया।
बल्कि निष्पक्ष पुलिस ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट कर लिया सिर्फ इसलिए कि उसने इस खबर को जगह दी। आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने भी ट्वीट करके सवाल किया है, जुबैर की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की चुप्पी बरकरार, आसान नहीं होता बी टीम होना। ये देखिए, आज जहां तमाम विपक्षी पार्टियां, जगन मोहन रेड्डी, विजेंद्र सिंह, तमाम लोग बोल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से एक लफ्ज तक नहीं आता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन किसकी बी टीम है और किस पर आरोप लगाया जाता है। केजरीवाल, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो संघ का बच्चा है, चाहे और सेम उसी मॉडल पर चल रहा है जिस मॉडल पर बीजेपी चलती है। ये देखिए, तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर किया ट्वीट, ये आंख वालों इबरत हासिल करो, कोई जालिम कोई जाबिर हमेशा ना रहा ना रहेगा, एक दिन उसको जरूर अपने अमाल का हिसाब देने अपने रब के रूबरू हाजिर होना पड़ेगा। आई स्टैंड विद मोहम्मद जुबैर। तो तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है और आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, जब रिजवान हैदर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, जब सरकार गलत हो तो आपका सही होना खतरनाक हो सकता है। आप समझिए कितनी बड़ी बात इन्होंने लिख दी है कि जब सरकार गलत हो तो आपका सही होना खतरनाक हो सकता है। अब इनकी जान पे बन सकती है। और ये देखिए, ये अखबार की कटिंग बहुत वायरल हो रही है जिसमें मोदी जी के फ्री स्पीच की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर छापी है। एक तरफ खबर छापी है, ऑल्ट न्यूज मोहम्मद जुबैर हेल्ड बाय दिल्ली पुलिस फॉर 2018 ट्वीट्स। वहीं दूसरी तरफ G7 समिट में मोदी जी ने जो कहा था उसको छापा है, इंडिया ज्वाइन G7 फॉर अदर टू प्रोटेक्ट फ्री स्पीच ऑनलाइन ऑफलाइन। देखिए, जर्मनी में सिविल सोसाइटी की आज़ादी और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर भारत समेत दुनिया के बड़े देश चर्चा कर रहे हैं। दूसरी ओर भारत में झूठ का पर्दाफाश करने वाले मोहम्मद जुबैर तीस्ता से तलवार और दूसरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये तो हिपोक्रेसी की इंतहा हो गई। इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस ने कितनी चालाकी से मोदी के फ्री स्पीच वाले बात का जवाब दिया है। उन्होंने मोहम्मद जुबैर की जो खबर है उसी के बराबर में छाप कर। अब ये देखिए, पुनीत कुमार ने आगे लिखा है, जिस नफरत का पर्दाफाश जुबैर करते हैं उस नफरत से ज़्यादा फायदा किसको है, ये तो जाहिर है, इसीलिए जुबैर आज जेल में हैं। देखिए, और अब ये देखिए, प्रज्ञा मिश्रा जो यूपी की पत्रकार हैं, बड़ी पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, देश की छवि खराब करने में जुटा जुबैर गिरफ्तार, अब अखबार भी गुंडों की भाषा छापने लगे हैं। ये देखिए, ये जागरण है जो संघ का बच्चा है, वो किस तरीके से जुबैर के खिलाफ में खबर छापता है कि देश की छवि खराब करने में जुटा जुबैर गिरफ्तार। आप समझिए, और देश की छवि किसकी वजह से खराब हुई है वो सब आप बखूबी जानते हैं। और अब ये देखिए, चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के प्रेसिडेंट, उन्होंने ट्वीट कर उन्होंने भी समर्थन किया। देखिए, 1983 की एक फिल्म के सीन पर 2018 में किए गए ट्वीट पर 2022 में ऑल्ट न्यूज के से संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, फेक खबरों से माहौल बिगड़ता है, उसके सच को सामने लाने वाला गिरफ्तार। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, संजय रावत ने ट्वीट किया है, जहालत एक किस्म की मौत है और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें हैं। ये देखिए, ये इमाम अली का जो है, हजरत इमाम अली का कोट है, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो जाहिल लोग हैं वो चलती फिरती कौम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सवाल उठाए हैं, हर वो शख्स जो बीजेपी के नफरती एजेंडे को एक्सपोज करेगा और जो उनके झूठ को दिखाएगा उस पर तलवार चलेगी। आए दिन जो है गिरफ्तारियां हो रही है, उसी को लेकर मोहम्मद जुबैर पर भी इन्होंने ट्वीट किया है कि किस तरीके से जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है, उनकी जो नफरत भरी राजनीति है उसको एक्सपोज करता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब ये देखिए, वरुण ग्रोवर जो बड़े कॉमेडियन हैं, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, 1983 की त्रासदा की फिल्म किसी से ना कहना में हीरो हीरोइन एक होटल में जाते हैं जिनका नाम हनीमून होटल से बदलकर हनुमान होटल कर दिया गया है। 1983 की एक और फिल्म जाने भी दो यारों में एक पूरा भ्रष्ट सिस्टम दो पत्रकारों को सच बोलने के जुर्म में जेल भेज देता है। रिलीज मोहम्मद जुबैर। तो ये वही फिल्म है जिसको लेकर मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट किया था, जिसके बाद इनके ऊपर धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर
एफआईआर होती है और आज ये जेल में है। ये देखिए सबसे खतरनाक ट्वीट, जुबैर को मालूम था एक दिन तो ऐसा होना ही है, लेकिन वो फिर भी नहीं डरा और देश में फैले नफरती लोगों की आंखों में आंखें डालकर सच्चाई सबके सामने लाता रहा। समस्त भारत को गर्व उन पर, बाकी कुछ पल का जश्न मिला है तो मना लो, क्योंकि वो फिर से उसी तेवर के साथ वापस लौटेगा। आई स्टैंड विद जुबैर। ये देखिए विनोद कापरी ने ट्वीट किया, मोदी के खाने के दांत बाई तरफ और दिखाने के दांत दाई तरफ। बड़ी बारीकी से सच बयां करने के लिए शुक्रिया द इंडियन एक्सप्रेस। ये वही जो मैं बात बता रहा था आपको कि किस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस ने मोदी के खाने के दांत और दिखाने के दांत दोनों दिखा दिए हैं। और ये देखिए पत्रकार मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार करके मोदी और अमित शाह ने बता दिया है कि वो कितने कायर और डरपोक है। सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की नेता हैं, यानी कि इतने डरते हैं कि एक पत्रकार से वो लोग डर रहे हैं। यही गुजरात मॉडल है जो पूरे देश में लागू हो रहा है। और अब बात करते हैं कि वो कौन सी पार्टी और नेता है जो जुबैर के समर्थन में अभी तक बोला नहीं है। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी सहित विपक्ष के कई नेताओं ने स्पष्ट तौर पर जुबैर की गिरफ्तारी का विरोध किया है, लेकिन एक आदमी है, उसका नाम है केजरीवाल। केजरीवाल को तो मैं विपक्ष में भी नहीं मानता, लेकिन उनके अलावा बाकी लोगों को भी इस मामले पर बोलना चाहिए, तीस्ता के लिए भी बोलना चाहिए। देखिए केजरीवाल ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है और उनको पता है कि मुसलमानों के इशू पर, मुसलमानों की गिरफ्तारी पर उन्हें मौन रहना है और उन्हें पता है कि उनको मुसलमानों का वोट मिलना ही है। और अब बात करते हैं जिसको लेकर, जिस फिल्म की क्लिप को लेकर उन्होंने ट्वीट किया था। ये देखिए, किसी से ना कहना फिल्म के इस सीन की वजह से फैक्ट चेक करने वाले पत्रकार जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें होटल का नाम हनीमून से बदलकर हनुमान किया गया दिखाया। फिल्म निर्माता की औलादे, प्रोड्यूसर, एक्टर, सेंसर बोर्ड सबको सूली पर चढ़ा देना चाहिए। ये देखिए, मतलब जो लोग फिल्म बनाए थे, जो उसमें एक्टिंग किए थे और उस टाइम पे जो सेंसर बोर्ड में अधिकारी थे जिन्होंने इस सीन को सेंसर नहीं किया, हर तमाम जगह से वो पास होने के बावजूद रिलीज हो जाती है और दुनिया उसको देख लेती है। लेकिन अगर जुबैर उसको ट्वीट कर देते हैं लेकर उसको, तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, भावनाएं आहत हो जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ कहा है कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर अगर उनकी जान को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार बीजेपी और अमित शाह होंगे। तो ये खबरें थी किस तरीके से आज देश भर में, दुनिया भर में जुबैर के साथ लोग खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि जुबैर जो काम कर रहे थे वो सच्ची पत्रकारिता थी, सच्ची जर्नलिज्म थी। आज आप देखिए, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र में एफआईआर होती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। कितने लोग उनके समर्थन में खड़ा होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो पत्रकारिता नहीं, वो प्रोपेगेंडा करते हैं, वो प्रचार करते हैं, सरकार के देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। अभी अमीन चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान में एफआईआर होती है, कितने लोग उनके समर्थन में खड़े होते हैं? अभी हाल ही में दिल्ली के एक कोर्ट में चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, ऐसे तमाम लोगों को पुराने केस में बुलाया जाता है, खबर तक नहीं बनती है, कितने लोगों को पता चलता है। लेकिन जो लोग सच दिखाते हैं और फिर सरकार बदले की राजनीति करते हैं, उनको निपटाने की कोशिश करती है, तो देश दुनिया सब लोग जानते हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। इसीलिए आज दुनिया जुबैर के साथ खड़ी है, लेकिन अभी भी ये खतरा बना हुआ है कि हो सकता है जुबैर के साथ कुछ अनहोनी हो जाए, जिसके लिए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उसके लिए मोदी और अमित शाह जिम्मेदार होंगे। तो ये बड़ी खबर थी, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।